तो फ्री होता है कि कुछ भी नहीं ऊपर हाथ। और मतलब भिलाई नगर निगम क्षेत्र में नहीं है वो, दुर्ग का। के बाद मैं अक्सर आपका जब भी बाइट लिया कि मतलब एक होता है ना। और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन नगर निगम अपनी तैयारियों में लग गई है ताकि कहीं जल भराव की स्थिति ना निर्मित हो। मौसमी बीमारी भी बरसात के मौसम में अमूमन फैलता है और कई वर्षों से हमने देख रहे हैं कि मौसम की जो बीमारी है, अलग अलग बीमारी है, बरसात के मौसम में फैलता है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन, भिलाई नगर निगम फाइट द बाइट मुहिम चला रही है, जिसके तहत नगर निगम के कर्मचारी जो है क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर में जो कूलर है, गमला है, टायर है, दिए, अन्य उपकरण है, जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी को गिराए और साफ सुथरा करके रखे ताकि जो डेंगू के जो लार्वा है वह लार्वा जो है वो जन्म ना ले पाए और भिलाई जो है स्वस्थ रहे। इसी कड़ी में तमाम जो नगर निगम के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमने बात की, जिला के कलेक्टर से भी बात की, नगर निगम कमिश्नर दुर्ग से भी बात किया और भिलाई नगर निगम कमिश्नर देवेश कुमार ध्रुव से भी हमने बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ जनता के लिए अपील की, सीधा हम आपको सुनाते हैं। डेंगू के ज़िले में अभी जो लेटेस्ट में 2 केसेस आए हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं। एक दुर्ग और पुणे और बैंगलोर से उसमें लोग आए हैं। दुर्ग और भिलाई में हर साल डेंगू को लेकर के केसेस ज़्यादा आते रहे और इस बार हमने पिछले वर्षों की तरह पहले से हमने इसमें तैयारी करके रखी हुई है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तैयार है, नगरीय निकाय सभी इसमें लगे हुए हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमको करनी होती है और जिसमें आप सबके माध्यम से मैं दुर्ग के, भिलाई के सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगी कि ठहरा हुआ पानी अपने घर के आसपास में, अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें। आपके कूलर हो सकते हैं, घर में पड़े हुए पुराने टायर्स हो सकते हैं, आपके जो फ्लावर पॉट्स होते हैं, गमले होते हैं, आपके बाहर में जानवरों के पीने के लिए घर के बाहर में उनके कोटने बने रहते हैं, उनमें कहीं पे भी पानी रुका हुआ ना टिके। अगर टिका हुआ मिलता है बाहर में, अगर नगर निगम की नालियाँ भी बनी हैं उनकी भी सफाई लगातार चल रही है और टामीफोस की दवाई ये लोग डाल रहे हैं, तो अगर कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति आती है तो नगर निगम में उनकी जो निदान टोल फ्री नंबर है उस पर ज़रूर से तुरंत से कॉल करें और उसको सूचित करें। अगर किसी को भी घर में किसी भी सदस्य को डेंगू के लक्षण मिलते हैं तो क्लस्टर डेवलप होने के चांसेस उसमें होते हैं, तो तुरंत से आप नज़दीकी जिला अस्पताल में ज़रूर पहुँचें और अपना इलाज त्वरित रूप से ज़रूर करवाएं। मैम, जो बाहर से आ रहे हैं जिनको मतलब इस प्रकार का सिम्टम्स, उनके लिए क्या अपील रहेगा? जो बेसिक हमको प्रिकॉशन रखना रहता है कि डेंगू के मच्छर जिस समय पे काटते हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, आप दुर्ग में रह रहे हैं, आप बाहर किसी भी ज़िले में, स्टेट में रह रहे हैं, बेसिक इनका प्रिकॉशन का ध्यान रखें। और क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो काटने के बाद में वो फैलने के चांसेस रहते हैं, तो अगर आप सुरक्षा नहीं रखेंगे तो आपके परिवार को भी उसमें खतरा रहता है, तो उसका ध्यान रख करके रखें। बेसिकली फाइट द बाइट का मतलब है कि जो हमारे यहाँ पर डेंगू और मलेरिया फैलते हैं मच्छरों के द्वारा, तो उसके जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लार्वा सोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं वो सब इंक्लूडेड है। जिसके अंतर्गत जो है आपके पानी जहाँ जमता है, जैसे कूलर हो गया, मटके हो गए, गमले हो गए, वो सभी को खाली करना होता है ताकि जो मच्छरों की जनसंख्या है उसे कंट्रोल कर सकें और इन बीमारियों को हम जो है बारिश में फैलने से रोक सकें। और इसी के तहत जो है ड्राई डे का भी कॉन्सेप्ट मनाया जा रहा है। ड्राई डे के तहत बेसिकली हम लोगों से यह अपेक्षा करते हैं और उनसे निवेदन भी करते हैं कि अपने घरों में स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए घर में जहाँ पर मच्छर पनपने की संभावना है, जैसे कि आपके कूलर हो गए, फ्रिज के फैंस हो गए, या फिर आपके गमले हो गए, या पशुओं को पानी पिलाने के लिए जो घर के सामने हम पात्र रखते हैं, उन सभी को जो है सप्ताह में एक बार उनको अच्छे से क्लियर करके सुखा दें ताकि जो है उसमें लार्वा वगैरह पनपने की संभावना ना हो। क्या तैयारी है अभी बरसात को लेकर? बेसिकली इसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है नियमित रूप से फॉगिंग और घर घर जा कर के लोगों को इस बारे में समझाई दी जा रही है। साथ ही साथ जो है टेमीफॉस का बॉटल भी वितरण किया जा रहा है। बीएसपी क्षेत्र में जो है डेंगू ब्रीडिंग चेकर्स की भी टीम लगाई गई है जो घर घर जा कर के डेंगू के लार्वा की चेकिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी तैयारी है। भिलाई निगम क्षेत्र की बात करें तो कोई भी प्रकरण अब तक सामने आया क्या? अभी तक ऐसे कंफर्म पॉजिटिव जो केस है भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत तो नहीं प्राप्त हुआ। फाइट द बाइट के तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी घर हैं वहाँ तक दस्तक दे के उनको जानकारी दें कि मच्छर पनपने के जो प्रमुख स्रोत हैं, जैसे कि आपके कूलर हैं, आपके टायर्स वगैरह रहते हैं, पुराने गमले हैं जिसमें पानी वगैरह भरे रहते हैं, उसको रिक्त करें और कम से कम 2 घंटे सुखाने के बाद उसमें पानी भरें। हफ्ते में 1 दिन ये काम किया जाए। इसके अतिरिक्त हम लोग टेमीफॉस का जो बॉटल है वो भी वितरण प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही बहुत मात्रा में हम लोग अलग से बॉटलिंग भी करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पे पानी का
रुकने का क्षेत्र वहाँ पे मेलाथियान वगैरह का भी छिड़काव किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पानी की निकासी को हम लोग दुरुस्त करें। ख़ास तौर से खाली प्लाट जिसमें पानी वानी भर जाए रहते हैं उसमें कच्ची नाली खोद के पानी को निकालने की व्यवस्था बनाई जा रही है। लोगों को इसी के लिए सचेत किया जा रहा है कि अगर आपके कूलर में मच्छर के लार्वा दिखते हैं तो बिल्कुल आप उसको खाली करके उसको सुखाने के बाद ही पानी भरें। निगम द्वारा भी और प्रशासन द्वारा हर वार्ड में जो कूलर है जहाँ जल भराव हो रहा है उसको दवाई के माध्यम से छिड़काव किया जा रहा है और उसके पीछे महिला समूह भी लगी हुई है और हमारे पूरे पार्षद भी हर वार्ड में लगे हुए हैं और सतत प्रशासन और निगम इसकी जानकारी ले रहा है और वो कार्य करते जा रहा है। और हम चाहते हैं कि नगर निगम स्वस्थ रहे और स्वस्थ भिलाई और सुंदर नगर निगम रहे। लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो कूलर में पानी नहीं रहता? लोगों से मेरा यही अपील है कि जहाँ जैसे कूलर में पानी भरे रहते हैं उसके डेली साफ़ सफाई करे और जैसे कुछ टायर रहता है टायर में भी पानी भरने से डेंगू या मच्छर पनपता है तो उसका भी तो मतलब खाली किया जा रहा है। अच्छा दिया भी आता है, दिया में भी पानी भरता है तो उससे लार्वा फैल जाता है, उससे भी बीमारी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी ऐसा जल भराव होता है उसको डेली साफ़ किया जाए। देखिए, जिला प्रशासन द्वारा एवं नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा फाइट द बाइट एक रखा गया है। इसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की मौसमी बीमारी यहाँ फैल रही है, जीव जंतु कई प्रकार के इस मौसमी बीमारी में पनपते हैं, उसको दूर करने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए जैसे गमला में रुका हुआ पानी, टायर में रुका हुआ पानी, कूलर में रुका हुआ पानी, इसको हम लोग हटाएं और इसके माध्यम से हम लोग जागरूक हों और ये पानी को हम लोग निकालें। हम भी इसमें सहयोग देंगे, आप भी इन्हें सहयोग दीजिए ताकि बीमारियों को यहाँ से दूर भगाया जा सके और भिलाई को स्वच्छ सुंदर बनाया जा सके।